आइए आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई या लो कैसे होता है। सबसे पहले हम हृदय तथा फेफड़ा के बारे में जान लेते हैं। चित्र में बाईं ओर तथा दाईं ओर जो भाग है उसे फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा में ही हमारा रक्त शुद्ध होता है। फेफड़ा शरीर के विभिन्न भागों से आए अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देता है। फेफड़ा के ठीक नीचे फैलता हुआ सिकुड़ता हुआ भाग को हृदय कहा जाता है। हृदय का सिकुड़ना तथा फैलना हमारे सांस पर निर्भर करता है। हृदय पंप की भांति कार्य करता है जो शुद्ध रक्त को धमनी के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा हृदय 4 भागों में बटा होता है। हृदय के पहले भाग को दायां अलिंद कहते हैं, दूसरे भाग को दायां निलय कहते हैं, तीसरे भाग को बायां अलिंद कहते हैं और चतुर्थ भाग को दायां निलय कहते हैं। सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिरा के द्वारा दायां अलिंद में प्रवेश करता है। पुनः अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से नीचे की ओर दायां निलय में जाता है। दायां निलय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनियों से होते हुए फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में उपस्थित ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देता है। पुनः फेफड़ा से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां अलिंद से होते हुए बायां निलय में चला जाता है नीचे की ओर। निलय के सिकुड़ने से रक्त ऊपर की ओर महाधमनी में चला जाता है क्योंकि यहाँ निलय के द्वारा रक्त पर दबाव डाला जाता है। अब महाधमनी से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। जब निलय के द्वारा ऊपर की ओर रक्त को धक्का दिया जाता है तो रक्त महाधमनी में चला जाता है जिस कारण रक्त पर दबाव पड़ता है। रक्त पर यह दबाव निलय के संकुचन के कारण पड़ता है जिसे रक्तदाब कहा जाता है। इसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तदाब को रक्तचाप भी कहते हैं। जब निलय के संकुचन के कारण धमनी की दीवार पर रक्तदाब अधिक बढ़ जाता है तो इस स्थिति में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। किंतु इसके विपरीत जब निलय फैलता है तो धमनी की दीवार पर रक्त का दाब कम हो जाता है। इस अवस्था में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि निलय जब संकुचित होता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है तथा निलय जब फैलता है तो ब्लड प्रेशर लो होता है। मनुष्य में ब्लड प्रेशर हाई होने के कई लक्षण हैं जैसे सिर दर्द करना, सिर भारी होना, थकान महसूस करना, कमजोरी होना तथा सीने में दर्द होना। जब शरीर में ब्लड प्रेशर सीमा से अधिक हाई हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्तवाहिनियाँ फट जाती है। हाइपरटेंशन की अवस्था के कारण ही व्यक्ति को कभी कभी हार्ट अटैक आता है। सीमा से अधिक ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण मस्तिष्क की रक्तवाहिनियाँ भी फट जाती है। मस्तिष्क की रक्तवाहिनियाँ फट जाने के कारण लकवा मारने की संभावना ज़्यादा रहता है। जब निलय सिकुड़ता है तो इस अवस्था को सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल की स्थिति में बीपी हाई हो जाता है। पुनः जब निलय फैलता है तो इस अवस्था को डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल की स्थिति में बीपी लो हो जाता है। स्वच्छ व्यक्ति के लिए सिस्टोल का मान 120 mmHg होता है तथा डायस्टोल का मान 80 mmHg होता है। अर्थात बीपी हाई की स्थिति में सिस्टोल का मान 120 mmHg होता है तथा डायस्टोल का मान 80 mmHg होता है। जब शरीर में ब्लड प्रेशर 120 mmHg से अधिक हो जाता है तो हृदय की धड़कन सुनाई नहीं देता है
परंतु जब ब्लड प्रेशर 120 mmHg तक रहता है तो हृदय की धड़कन सुनाई देता है। नॉर्मल स्थिति में जब ब्लड प्रेशर 70 mmHg से कम हो जाता है तो इस अवस्था में हृदय की धड़कन सुनाई देना बंद कर देता है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप ब्लड प्रेशर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।